हिंदी तिथि के अनुसार आज पंचमी है। आइए जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। आज का पंचांग और पंचक का प्रभाव। दोस्तों, आज से पंचक शुरू हो गए हैं। अगले 5 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य जैसे वाहन या सोना खरीदना, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 16 जून का इतिहास और आज का मौसम। आज 16 जून को भारत और विश्व के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई थीं। आज के मौसम की बात करें तो कुछ राज्यों और जिलों में आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। बीते सप्ताह के बड़े हादसे। बीता सप्ताह हादसों से भरा रहा। पिछले 4 दिनों में देश में 5 बड़े हादसे हुए। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, महाराष्ट्र के पुणे में एक नदी का पुल टूट गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इन हादसों से काफी नुकसान हुआ है। देश विदेश की प्रमुख खबरें। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का अवसर है। सबसे पहले वे साइप्रस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति निकोस ने उनका स्वागत किया। व्यापार, निवेश सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। अब वे 2 और देशों के दौरे पर जाएंगे और 19 जून तक G7 शिखर सम्मेलन समेत कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2. आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा बढ़ी। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब आप अगले 1 साल तक यानी 14 जून 2026 तक अपने आधार कार्ड में नाम, पता आदि मुफ्त में अपडेट करवा सकेंगे। UIDAI ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर ट्वीट कर जानकारी दी है। 3. UPI भुगतान के नए नियम आज से लागू। आज 16 जून से UPI के कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। यदि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, BHIM आदि का उपयोग करते हैं तो अब आपका UPI भुगतान पहले से ज्यादा तेज होगा। डेबिट/क्रेडिट के लिए भुगतान प्रक्रिया में लगने वाला समय 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड कर दिया गया है। अन्य UPI सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम को भी 30 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड कर दिया गया है। NPCI ने सभी बैंकों और UPI ऐप्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिससे आपका UPI पेमेंट और भी स्मूथ और फास्ट होगा। 4. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रवेश का दूसरा चरण। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले का दूसरा चरण 20 जून से शुरू हो रहा है। नर्सरी से 12वीं तक के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे और चयन लॉटरी के जरिए होगा। अभिभावकों को निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। ये प्रवेश प्रक्रिया 20 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। 5. दिल्ली में 206 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। दिल्ली के फेज 5 के मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत युगे युगीन भारत म्यूजियम भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इससे राजधानी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। 6. उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में पारदर्शिता। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। अमित शाह ने कहा कि 60,244 अभ्यर्थियों को बिना किसी रिश्वत, सिफारिश, जाति या भ्रष्टाचार की योग्यता के आधार पर चुना गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त सिपाहियों को सीख दी कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री बताया और यूपी को पावर हाउस बनाने के लिए उनकी तारीफ भी की। 7. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लौटा पर्यटन। आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब वापस पर्यटक पहलगाम पहुंच रहे हैं। 8. यूनेस्को की चौंकाने वाली रिपोर्ट, 27 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दुनिया भर में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 272 मिलियन, लगभग 27 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है, जो पिछले अनुमान से 21 मिलियन अधिक है। आशंका है कि 2025 तक इसमें 75 मिलियन की और बढ़ोतरी हो सकती है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।